सीमा हैदर बार बार यह दावा कर रही है कि वो सचिन से प्यार के कारण 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई। सीमा पाकिस्तान से भारत आई है तो प्यार के चक्कर में भारत की एक युवती भी पाकिस्तान पहुंच गई है। भारत की रहने वाली अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। सीमा हैदर की सचिन से पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई थी तो भारत की अंजू की दोस्ती फेसबुक के जरिए हो गई। अंजू के पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान यूपी के जालौन के कैलोर गांव लिखा हुआ है, जबकि उसका मौजूदा पता अलवर राजस्थान है। फिलहाल पाकिस्तान में पुलिस और जांच एजेंसियां उससे भी पूछताछ कर रही हैं। सीमा हैदर अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में दाखिल हुई है, जबकि भारत की अंजू वीजा और पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान गई है। अंजू जिस नसरुल्लाह नाम के शख्स की फेसबुक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहता है। वो पेशे से स्कूल टीचर रहा है। फिलहाल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। जी न्यूज ने नसरुल्लाह और अंजू दोनों से बात करने की कोशिश की। नसरुल्लाह ने कहा कि वो अंजू से शादी करना चाहता है, तो अंजू ये कह रही है कि वो तो सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है। हालांकि दोनों ऑन कैमरा बात करने से मना कर रहे हैं। नसरुल्लाह से मिलने के लिए अंजू का पाकिस्तान जाना या सचिन से मिलने के लिए पाकिस्तान की सीमा हैदर का भारत आना, ये दो कहानियां भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई हैं। इस बीच सीमा हैदर की कहानी अभी अनसुलझी है। जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिली है। इस बीच नेपाल से सीमा हैदर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। नोएडा भारत एंट्री के रूट में 5 लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 लोकेशन कौन कौन सी हैं, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। पहला है कराची। पाकिस्तान के इसी शहर से सीमा हैदर ने भारत आने के लिए हवाई सफर की शुरुआत की। चूंकि कराची से भारत डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसीलिए वो कराची से आई सीधे दुबई के शारजहां, जहां उसने नेपाल आने के लिए फ्लाइट बदली। दुबई से वो नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरती है। काठमांडू से टैक्सी करके सीमा नेपाल के पोखरा आ जाती है। पोखरा से उसने भारत के लिए बस पकड़ ली और सीधे नोएडा आ गई। सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने के लिए जो रूट लिया, वो किसी साधारण महिला के लिए इतना आसान नहीं है। सीमा हैदर के भारत आने की पूरी प्लानिंग मीना जी ने की थी। अब ये मीना जी कौन है? ये मीना जी हैं उसका कथित भारतीय पति सचिन मीना, जिसे सीमा प्यार से मीना जी कहती है। जी न्यूज को सीमा के व्हाट्सएप चैट की एक्सक्लूसिव एक तस्वीर मिली है, जिसमें सीमा और पोखरा के एक बस एजेंट के बीच बातचीत है। उसी बातचीत के दौरान सीमा ने ट्रेवल एजेंट को एक नंबर मैसेज किया था। वो नंबर मीना जी के नाम से सेव था। मतलब सीमा हैदर अपने मोबाइल में सचिन का नाम मीना जी के नाम से उसने सेव कर रखा था। सीमा को पाकिस्तान से भारत लाने में मदद करने में बड़ी भूमिका सचिन मीना ने ही निभाई थी। सीमा को भारत लाने के लिए सचिन ने बाकायदा रिहर्सल की थी। जी हां, रिहर्सल की गई थी। सीमा हैदर कराची नेपाल होते हुए भारत वैसे तो 13 मई को आ गई थी, लेकिन उसने और उसके कथित पति सचिन मीना ने 2 महीने पहले मार्च में ही भारत आने की एक रिहर्सल की थी। एटीएस ने जब सचिन और सीमा से पूछताछ की थी, उस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सचिन मीना और सीमा हैदर मार्च के महीने में ही नेपाल में मिले थे। मार्च में ही सीमा हैदर कराची से शारजहां होते हुए नेपाल आई थी। सचिन पहले काठमांडू आया था। काठमांडू आकर सचिन ने बाकायदा कमरा बुक करवाया था। काठमांडू में दोनों 10 मार्च से 17 मार्च तक रुके भी थे। सचिन और सीमा ने भारत आने के लिए सेफ रूट जानने के लिए होटल वालों को दोस्त बना लिया। होटल मालिक ने ही भारत जाने के लिए काठमांडू के बजाय पोखरा से बस से जाने का आइडिया दिया था। होटल मालिक ने बताया था कि काठमांडू से रास्ता लंबा पड़ेगा और सिक्योरिटी की चेकिंग भी वहां पर ज्यादा होती है। होटल मालिक के बताने के बाद ही सचिन ने सीमा को भारत में एंट्री दिलवाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। तो ये पूरा जो प्लान था वो सचिन का था और सचिन ने इस पूरे प्लान की रिहर्सल की और इसके बाद इसे अंजाम भी दिया। नेपाल में सीमा 2 बार गई और वहीं से भारत में दाखिल भी हुई। नेपाल में सीमा के कई राज हो सकते हैं, इसीलिए जी मीडिया की टीम ने नेपाल जाने का फैसला किया। जी मीडिया की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां से सीमा पर कोई जानकारी मिल सकती थी। हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और आज हम आपको सीमा के फोन के एक्सक्लूसिव चैट के जरिए बताएंगे सीमा इंडिया के अंदर कैसे घुसी।
सीमा का इंडिया तक घुसने का पूरा रास्ता क्या था। सीमा के चैट से मिली जानकारी को हमने नेपाल में जाकर ग्राउंड जीरो पर भी परखा है और इसके बाद सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर एक नहीं कई खुलासे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो बस जिसे आज से पहले आपने टीवी पर नहीं देखा होगा। सीमा को इंडिया तक लाने वाली सृष्टि यातायात की इस बस के बारे में हमें इसके ऑफिस से मालूम चला। वो बस कहाँ पे खड़ा है आपका? मेरा तो वहाँ गैरेज में है ना। गैरेज में गया वो ठीक होने के लिए। हाँ। तो जो क्या नाम है उस ड्राइवर का जो लेके गया था? वो तो उसका एक्चुअल नाम तो रामचंद्र अधिकारी है, लेकिन राजू अधिकारी बुलाते हैं ना उसको। हम इस खबर की तस्दीक करने पोखरा में ही मौजूद उस गैराज तक भी पहुंचे जहां पर उस बस के खड़े होने का दावा किया जा रहा था जिससे सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। और जब हम उस गैराज में पहुंचे तो हमें वहां पर NA 6KHA 9463 नंबर की सफेद बस खड़ी दिखाई दी। हम इस समय नेपाल के पोखरा में हैं और उस जगह पर हैं जहां पर वो बस खड़ी है जिसमें सवार होकर के सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। ये जो आप सामने बस देख रहे हैं, हालांकि इस समय बस नेपाल के पोखरा में गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन ये जो आप नंबर देख रहे हैं 9463 9463, इसी बस में सवार होकर के सीमा हैदर नेपाल से भारत पहुंची थी। जो बताया गया है कि इस बस में जब सवार होने के लिए आई थी तो उसने अपना नाम सीमा मीरा ठाकुर बताया था। अपने जो 4 बच्चे हैं प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी, ये नाम उसने अपने बच्चों के लिखवाए थे और 20,000 रुपये 4 सवारी के लगते हैं, यानी कि 5,000 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से एक पैसेंजर का किराया ये कंपनी वसूलती है। लेकिन क्योंकि वो बच्चों के साथ थी इसलिए डिस्काउंट दिया गया और 18,000 रुपये किराए पर बात हुई थी। अब सवाल उठता है ये कैसे माना जाए कि इसी बस से सीमा इंडिया आई? तो इसे साबित करता है सीमा हैदर का वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा के चैट के स्क्रीनशॉट में आप इसकी तारीख देख सकते हैं जो 11 जुलाई की है। इसके अलावा इस चैट में बस की लोकेशन दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री बस भी यात्रियों को नेपाल से भारत लेकर आती है। ये सरकारी बस है इसलिए इसमें चेकिंग ज्यादा होती है, इसलिए पकड़े जाने की संभावना थी। इसीलिए प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई। सचिन ने सीमा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, इसीलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए सीमा भी अपने इंटरव्यू में इसे इतना मुश्किल नहीं बताती है। मेरी पाकिस्तानी बताई नहीं थी, मुझसे वाकई पूछा गया था तो मैं सचिन की पत्नी थी। मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा क्योंकि मेरे पति है। लेकिन सवाल उठता है सिर्फ एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा के हिंदुस्तान घुसने का रास्ता तलाश किया? नेपाल में कौन बना सचिन का मददगार? इस सवाल का जवाब तलाश करते करते हमको एक और बहुत बड़ी जानकारी मिली। सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एग्जिट रूट बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल के मालिक थे जहां सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार रुके थे। सीमा हैदर 11 मई 2023 को जब पाकिस्तान से भारत आने के लिए नेपाल पहुंची थी तब इसी पॉइंट की लोकेशन सृष्टि यातायात की कर्मचारी प्रसन्ना गौतम ने सीमा हैदर को मोबाइल पर भेजी थी और ये लोकेशन 11 मई को भेजी गई थी और उसमें बाकायदा बस का नंबर 9463 भी उसमें बताया गया था ताकि वो इस लोकेशन पर पहुंचे और उसे बस का नंबर पता रहे और उसी बस में सवार होकर के तो सीमा अवैध दस्तावेज के जरिए भारत में दाखिल हुई है। यहां तक कि उसके पास भारत आने का वीजा भी नहीं है। कुल मिलाकर सीमा हैदर के पास अभी तक भारत में आने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। दूसरे देश का जो भी व्यक्ति जो बिना दस्तावेज के भारत आता है उसे कानून की नजर में अवैध अप्रवासी या घुसपैठिया ही कहते हैं। अवैध घुसपैठिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। देश में जेल की सजा काटनी पड़ती है। उन्हें जबरदस्ती उनके देश वापस भेजा जाता है। ये नियम है। सीमा हैदर के मामले में क्या कुछ हो सकता है ये भी हम आपको बताते हैं। सीमा मामले में पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर सीमा घुसपैठ की दोषी पाई जाती है तो उसे 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन कोशिश होती है कि आरोपी को वापस उसके देश भेज दिया जाए। ऐसे में सीमा पर फैसला आने के बाद उसे बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस भी भेजा जा सकता है। जी न्यूज़।